हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदो क्लासेस में। मेरा नाम है मनीष सिंह अभ्युदय और मैं आज हाजिर हूं आपके सामने प्लेसेस इन न्यूज़ जनवरी 2022 को लेकर। यह इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्लेसेस इन न्यूज़। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। आज का पहला न्यूज़ है दरवाज़ा नेचुरल गैस क्रेटर के बारे में। यह क्रेटर तुर्कमेनिस्तान में है। यह न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि यह 50 साल से जल रहा जो क्रेटर है, इसकी आग को बुझाया जा सके। यह आग कैसे लगी, इसके ऊपर आज भी कई सारे संशय हैं, विवाद हैं, लेकिन इतना तय है कि यह आग निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है दोनों को, इन्वायरमेंट और हेल्थ ऑफ पीपल जो आसपास रह रहे हैं। यह नेचुरल गैस क्रेटर तुर्कमेनिस्तान के ठीक बीचों बीच काराकुम डेजर्ट में स्थित है और इस क्रेटर से लगातार मीथेन गैस, जिसे नेचुरल गैस भी कहते हैं, निकलता रहता है। हम यहाँ देखते हैं कि इस क्रेटर की डेप्थ 98 फीट है और इसकी विड्थ लगभग 226 फीट है। और इस क्रेटर को यहाँ जो माहौल बनता है, जब मीथेन गैस में आग लगी होती है तो जो माहौल बनता है उसे देख के यही लगता है कि यही नर्क है जहाँ की हमारे पौराणिक कथाओं में पापियों को फेंकने की बात कही गई है। इसलिए हम इसे डोर टू हेल भी कहते हैं। एंड यह क्रेटर 1971 में बना था, जिसमें यह आग लगभग 50 साल से कंटिन्यू लगी हुई है। आगे हम देख लेते हैं तुर्कमेनिस्तान के कुछ फीचर्स के बारे में। तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री साउथ में ईरान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है और ईस्ट में उज़्बेकिस्तान से लगती है, और हम इसे कजाकिस्तान से लगता हुआ भी इसका बॉर्डर पाते हैं। साथ में इसकी बॉर्डर कास्पियन सी से भी लगती है, जो कि एक इनलैंड सी है, और इसलिए तुर्कमेनिस्तान को हम एक लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर कास्पियन सी से लग रहा है तो यह एक कोस्टल कंट्री हो गया, नहीं, यह एक लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसकी बॉर्डर की लंबाई लगभग 1786 किलोमीटर है विद द कास्पियन सी। और यह कास्पियन सी के बारे में है कि कास्पियन सी वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। तुर्कमेनिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट नदी, जिसे अमू दरिया बोलते हैं, अमू दरिया कुछ जगहों पे उज़्बेकिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर का भी काम करती है। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल सिटी अश्गाबाद है और अश्गाबाद ही इस देश का लार्जेस्ट सिटी भी है। काराबोगाज बे कास्पियन सी से लगता हुआ एक बे भी है। हमें एक लेक देखने को मिलता है जिसका नाम है शहरी कमिस लेक, जो तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। आगे हम पूरे सेंट्रल एशियन रीजन के कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ हमें एक तियान शान माउंटेन देखने को मिलता है और ये साउथ में पामीर प्लेटू देखने को मिलता है। पामीर प्लेटू से अमू दरिया नामक नदी निकलती है और तियान शान माउंट से शियर दरिया निकलता है। तियान शान और पामीर ये सारे के सारे ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स कहे जाते हैं। यह अमू दरिया और शियर दरिया जिस लो लैंड में फ्लो करते हैं उसे तुरान लो लैंड बोलते हैं। और इस पूरे सेंट्रल एशियन रीजन में 2 इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, काराकुम डेजर्ट एंड किजलकुम डेजर्ट। यह दोनों नदियाँ अमू दरिया और शियर दरिया अरल सी में ड्रेन होती हैं। अरल सी उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित हैं। आगे हम देखते हैं अगला न्यूज साउथ पैसिफिक ओशियन से, जहां एक बहुत बड़ा वोल्केनो इरप्शन हुआ था टोंगा नामक एक कंट्री में। टोंगा साउथ पैसिफिक ओशियन का एक बहुत ही छोटा देश है, जिसका की कैपिटल सिटी नुकुअलोफा है। यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 1 लाख के आसपास है और
यह न्यू कैलेडोनिया के बहुत पास में स्थित है। इसका पोजीशन ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है और न्यूजीलैंड के नॉर्थ में। यहाँ इस वोल्केनिक इरप्शन के कारण पूरे रीजन में एक सुनामी सी कंडीशन आ गई थी, जिसके कारण टोंगा का जो कैपिटल सिटी था नुकुअलोफा वह फ्लडेड भी हो गया था। और यह वोल्केनिक इरप्शन ओवरलैंड नहीं था, यह अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन था। और यह इतना ज़ोरदार वोल्केनिक इरप्शन था कि इसके जो प्ल्यूम्स थे आकाश में लगभग 55 किलोमीटर की हाइट तक देखे जा सकते थे। इस वोल्केनिक इरप्शन का नाम हुंगा तोंगा हुंगा हपई दिया गया। नाम बड़ा ही अजीब है, बट इसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है। यह वोल्केनिक इरप्शन एक टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन में हुआ, जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर उस जगह पर पाया गया जहाँ पर कि डिफरेंट जो टेक्टोनिकल प्लेट हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब पैसिफिक प्लेट के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, उसी जगह पर यह हुंगा तोंगा ये जो वोल्केनो था उसका इरप्शन हुआ है। हम इस मैप के थ्रू यह भी देख लेते हैं कि पैसिफिक के लगे हुए किन किन कंट्रीज़ की बाउंड्री है। तो हम जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो हमें कनाडा, यूएस और इधर मैक्सिको की बाउंड्री लगती हुई दिखती है। और साउथ अमेरिका में हमें पेरू, चिले की बाउंड्री लगती हुई दिखती है। जब हम एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशियन से रशिया, जापान, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे कंट्रीज़ की बाउंड्री लगती है। साथ ही हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी बाउंड्री पैसिफिक ओशियन से लगती दिखती है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड आइलैंड्स ग्रुप है जो कि पैसिफिक ओशियन में ही है। अगला न्यूज़ डूरंड लाइन के बारे में है, जो साउथ एशिया के दो इम्पॉर्टेंट कंट्री अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह 2670 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करता है। अभी यह लाइन न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तालिबान जो अफ़गानिस्तान में अभी कंट्रोल किए हुए है, तालिबान ने इस बॉर्डर फेंसिंग को डैमेज कर दिया जो पाकिस्तानी आर्मी ने डूरंड लाइन के अलॉन्ग इरेक्ट किया था। यह क्यों डैमेज किया, इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन्स हैं। यह लाइन ब्रिटिशर्स ने 1893 में बनाया था बाई मोर्टिमर डूरंड, जो कि एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, और अफ़गानिस्तान के तरह से वहाँ के इमीर अब्दुर रहमान खान, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत ही यह डूरंड लाइन खींचा गया था। कहा जाता है अफ़गानिस्तान का यह शासक एक पपेट गवर्नमेंट था ब्रिटिशर्स का, लेकिन इसने पश्तूनों की परवाह नहीं की और इस लाइन के कारण जो पश्तून थे वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों रीजन्स में बट गए थे। ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉलोनी था जहाँ से उसे रेगुलर इनकम हुआ करता था। ब्रिटिशर्स कभी भी भारत को किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहते थे, लेकिन उधर रशिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावरफुल कंट्री की तरह उभरा था और वह ब्रिटिश लेगेसी को चैलेंज कर रहा था लगातार, और इसलिए पूरे रीजन में ब्रिटिशर्स हमेशा रशिया के अटैक से डरा करते थे। उन्हें यह हमेशा खतरा बना था कहीं वह रशियंस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया पर अटैक न कर दें और ब्रिटिशर्स की हाथ से कहीं इंडिया निकल ना जाए। इसलिए ब्रिटिशर्स हमेशा यह कोशिश करते थे कि अफ़गानिस्तान को वह इंडिया और रशियन आर्मी के बीच एक बफर स्टेट के रूप में यूज़ करें, और इसलिए उन्होंने उस समय के ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में यह डूरंड लाइन खींचा था। इस फिगर में हम यह देख लेते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कुछ इम्पॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं टोरखम और साथ ही यह चमन इम्पॉर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। आइए इस मैप के माध्यम से हम अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं। अफ़गानिस्तान की बाउंड्री पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से लगती है। इसके साथ साथ
अफगानिस्तान की डायरेक्ट बाउंड्री भारत से भी लगती है। इसकी बाउंड्री की लंबाई लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ हम देखते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री में तीन जो कंट्री हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, इनकी बाउंड्री अफगानिस्तान से लगती है, लेकिन किर्गिस्तान और कजाकिस्तान की बाउंड्री अफगानिस्तान से नहीं लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि अमू दरिया, जिसके बारे में हमने अभी बात किया था, यह तियानशान माउंट से निकलने के बाद कई सारे कंट्रीज़ के बीच बाउंड्री का काम करता है। लाइक अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच भी यह बाउंड्री बनाता है। आगे बढ़ने पे यह उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी बॉर्डर का काम करता है। और हमने ऑलरेडी बात कर लिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच भी यह अमू दरिया बॉर्डर का काम करता है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका कोई भी कोस्टल बॉर्डर नहीं है और इसलिए भारत बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करता है जब कभी हमें अफ़गानिस्तान की हेल्प करनी होती है। और इसलिए हमने इसका अल्टरनेटिव तलाश किया था चाबहार पोर्ट के तौर पे। और इसके बगल में ही हमें ग्वादर पोर्ट देखने को मिलता है जो पाकिस्तान में स्थित है और इसे चाइनीज़ गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। हम देख लेते हैं अफ़गानिस्तान के कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में भी, जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कांदाहार, गजनी, जलालाबाद, मजार शरीफ और इधर हेरात हमें देखने को मिलता है। और अफ़गानिस्तान की कैपिटल सिटी यह काबुल है। यहीं पर आज के इस वीडियो का अंत होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।